अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो इस वक्त बज रहे हैं यहाँ 3:30। तो जो नए नए हमारे वीडियो को देख रहे होंगे वो सोच रहे हैं कहाँ कहाँ पर बज रहे हैं 3:30। तो इस वक्त मैं हूँ सऊदी अरब में। इंडिया में अभी बज रहा होगा 6 बज रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, 6 बज रहा होगा, क्योंकि 2.5 घंटे का फर्क है यहाँ पर, यहाँ इंडिया से और यहाँ में। तो नींद नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि चलो यूट्यूब पे एक वीडियो बनाते हैं और थोड़ा बातचीत भी करते हैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर से, अपनी फैमिली से, तो सब ठीक ठाक हो, बढ़िया हो। तो नींद कैसे आएगी? नींद अभी तो 2:30 बजे मैं आया हूँ काम पर से, तो इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी। टीवी खोल के पिक्चर आ रही है यारों का यार, देख रहा हूँ। ये देखिए आप लोग। तो जानते ही हो कि अभी इस समय जो है सऊदी अरब में मदरसा, स्कूल, कॉलेज सब बंद है। तो इन लोग का घूमना बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि जो नए जैसे आने वाले सोच रहे हैं सऊदी अरब में हाउस ड्राइवरिंग में, मेन हाउस ड्राइवरिंग में आने के लिए सोचते हैं या सोच रहे हैं या सोच चुके हैं, या वीजा लग गया है या आने वाले हैं, टिकट निकल गया है, सब कुछ। तो उनके दिल में एक हड़बड़ाहट सा लगा रहता है यार, क्यों? सबसे मतलब परेशानी अंदर, माहौल कुछ परेशान सा रहता है। तो ये वीडियो देखें आप, कुछ हौसला मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो वीडियो आप पूरा देखें और मैं आपको समझाऊंगा और हौसला भी दूंगा। तो देखिए, जब आपका वीजा उजा लग जाता है, टिकट वगैरह आ जाता है, तो एकदम घर वाले भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा जा रहा है, इंडिया पार जा रहा है, गल्फ कंट्री में, कहीं भी, किसी किसी भी कंट्री में अगर जा रहे हैं, तो एक अजीब सी उलझन हुई रहती है अंदर, समझ रहे हैं? सबके साथ होता है, आप ही नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो अगर जैसे आप इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हैं, तो सबसे पहले एक काम कीजिए। अगर आप आ रहे हैं सऊदी अरब, तो जितने नंबर हैं आपके खास, घर का नंबर ले लीजिए, दोस्त का नंबर ले लीजिए, और मेन बात एजेंट का नंबर ले लीजिए, एक कागज में लिख के रखिए। और यहाँ पर जो आ रहे हैं कपिल के पास, उसका नंबर एजेंट से ले लीजिए, उसका नंबर ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर एग्रीमेंट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा कि हमें किस काम में जाना पड़ रहा है, कि क्या काम है, क्या फैसिलिटी दे रहा है, कितना सैलरी है, क्या काम करना पड़ेगा। तो सारी जानकारी आप वहाँ ले लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्योंकि जो है बहुत सारे ऐसे हैं कपिल की बुलाते हैं ड्राइवरिंग में और उसको मजरे के काम में भी करवाते हैं। मजरे का काम यानी जो अलग से काम होता है वो भी करवाते हैं, जैसे खेती बाड़ी का काम हो गया या कोई और, मजरा मतलब खेती बाड़ी होता है। तो वहाँ पर भी लेके जाएंगे आपको, वहाँ पे भी काम कराएंगे, हाउस ड्राइवरिंग का भी काम कराएंगे। तो ये सब चीज़ आप पहले वहाँ देख लीजिएगा, एग्रीमेंट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और ऐसे भी सऊदी हुकूमत अभी बहुत टफ हो गया है। जो कपिल लोग पहले करते थे, मनमानी अपना काम कराते थे, तो अब वो सब नहीं करा सकते हैं। जो आपके एग्रीमेंट पे लिखा है वही काम करा सकते हैं, और दूसरा काम नहीं करा सकते हैं। और दूसरी बात भाई, जिसको कमाना है और जो सोच लिया है घर की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, वो सोच लिया है कि हमें सऊदी में कुछ भी मिलेगा तो काम करना ही है, तो फिर हौसला रख के आप आ जाइए जो है, और जो मिले आप करिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, ठीक है? राम राम कीजिए, शुरुआत कीजिए जो है अच्छे से, और अच्छे से रहिए। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे एयरपोर्ट से आप बाहर निकले तो आपके पास नंबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है? नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर छोटा मोबाइल आपके पास है तो आप सिम से भी बात कर सकते हैं। पहली बात तो सिम इंडिया का वहां से आएंगे तो यहाँ बंद हो जाएगा, ठीक है? और दूसरी बात, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, जैसे एंड्रॉयड फोन है, तो आप एयरपोर्ट पे वाईफाई वगैरह बहुत सारा, तो एयरपोर्ट पे वाईफाई फ्री रहता है। तो आप आजकल तो सब लोग वाईफाई कनेक्ट करना जानते ही हैं, तो सब कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है ईमो, इंडिया से आ रहे हैं तो ईमो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। IMO एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो और घर के भी मोबाइल में डाउनलोड कर दीजिए, ताकि यहाँ से आप कॉल करें तो वहाँ बातचीत हो जाए अच्छे से। क्योंकि एयरपोर्ट में वाईफाई फ्री रहता है, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करके अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद भी है, आप अब सोचोगे वहां से कि यार मैं तो जा रहा हूँ, अब वहाँ
सऊदी अरब पहुंचूंगा तो मुझे कौन लेने आएगा, कैसे क्या होगा, सब दिल में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आप वीडियो देखें, स्किप ना करें, अच्छी से देखें जो है इत्मीनान से, और पूरा समझ में आ जाएगा आपको, एकदम कुछ सीख मिलेगी और हौसला भी आपका मोटिवेशन होगा जो है। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखें। तो उसके बाद बाहर आप निकले जो है, तो वहाँ बहुत सारे इंडियन आदमी रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, पाकिस्तानी खास करके जो टैक्सी ड्राइवर हैं सब पाकिस्तानी हैं। तो उनसे भी आप बोलोगे कि भाई ये मेरा फोन लगा दो मेरे कफील के पास या किसी और के पास, या कोई आपका रिश्तेदार है या कोई भाई है, कोई दोस्त है, जो भी है, आप फोन लगा दोगे तो वो लोग फोन लगा देंगे, फोन लगा देते हैं आराम से। तो फोन लगा देंगे, आप बात कर लीजिए। उसके बाद कपिल, अगर कपिल से बात कर रहे हैं तो कपिल अपना आदमी भेजेगा, फिर वहां से आप आ जाएं यहाँ। ठीक है, आप यहाँ आ जाएं। आपको जो है, अगर जैसे कंपनी का आदमी अगर आ रहा है, कंपनी में अगर आप आ रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अपने हिंदी भाई रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, तो उर्दू हिंदी लैंग्वेज वहाँ चलते रहता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप हाउस ड्राइवर में आ रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, और खाने का जो चीज है वो अलग है। ठीक है, तो उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है, यार कहाँ आ गया मैं, यार मैं तो आगे फंस गया यार, मुझे वही अच्छा था, बहुत दिल घबराता है। तो घबराने की बात कोई नहीं है। तो अगर आप कंपनी में आ रहे हैं तो कंपनी वाला आदमी आए भेजेगा, तो कंपनी से आप कंपनी चले जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी रहते हैं, तो उसमें सब एडजस्ट हो जाता है। तो फिर वहाँ दिल नहीं घबराता। खास करके जो हाउस ड्राइवर आते हैं वो क्या, उनको क्या अकेला रहना रहता है, समझ रहे हो। तो यहाँ जब कपिल के घर पे आप आ जाओगे, तो कपिल के पास अगर रूम रहेगा तो कपिल आपको रूम दे देगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे कपिल हैं कि पैसे भी दे देते हैं, बर्तन वगैरह अगर रहा तो अपना लेके आओ, पकाओ खाओ, और नहीं तो 2-4 दिन 5 दिन तो देते हैं, खाना अंदर से दे देते हैं या ला के दे देते हैं। तो इंसान समझते हैं, यहाँ भी बहुत सारे कपिल हैं ऐसे, बहुत सारे अरबी हैं ऐसे कि समझते हैं कि नया बंदा आया है, अभी अच्छा नहीं लगता होगा, तो उस हिसाब से वो लोग भी एडजस्ट करते हैं। और बहुत सारे नहीं एडजस्ट करते, बहुत सारे डराते भी हैं, बहुत सारे तकलीफ भी देते हैं, तो कुछ झेलना भी पड़ता है। ठीक है, तो आप घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और दूसरी बात, किसी के बहकावे में नहीं आने का, किसी से फालतू बात नहीं करना है। तो बहुत सारे जो अगल बगल में रहते हैं वो भड़काने के लिए भी सोचते हैं, यार ये तो इसके पास कोई ड्राइवर नहीं रुकता, ये तो बहुत बेकार इंसान है, ये तो वो है, ये तो ये है, ऐसा ऐसा करके बहुत भड़काएंगे आपको। तो वो सब ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अपने काम से मतलब रखो, काम से काम करो, टाइम से काम करो अपना जो जब फोन आए अपना काम पे जाओ, सीधा आओ। सबसे ज्यादा परेशानी होती है लैंग्वेज में, भाषा में, क्योंकि अपने इंडिया में की भाषा अलग है, यहाँ अरबी भाषा चलता है और इंग्लिश भी चलता है। जो लोग भाई इंग्लिश जानते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं है, और जो अरबी नहीं जानते हैं, इंग्लिश भी नहीं जानते हैं, तो उनको थोड़ा परेशानी होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि 3 महीने तक थोड़ा उलझन रहती है, तो 3 महीने सब्र कीजिएगा, बस उसके बाद अपने आप जिंदगी लाइन पे आने लगती है, धीरे 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 सब सही हो जाता है, सब सेट हो जाता है। ठीक है, और जो है आपको अगर कोई भी सवाल वगैरह करना है या कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ऑल पर, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आपके पास वीडियो जल्दी पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा। तो किसी भी भाई के दिमाग में अगर कोई सवाल है, कुछ भी है, सऊदी अरब के बारे में कुछ भी जानना है, या हाउस ड्राइवरिंग के बारे में कुछ भी जानना है, बीजे के बारे में कुछ जानना है, या रोड के बारे में कुछ जानना है। बहुत सारे भाई जो है डराते हैं कि यहाँ ऐसा चलाओगे तो फाइन आएगा, वैसा चलाओगे तो फाइन है। भाई देखो, गलती करोगे तो फाइन तो आना है ना, समझ रहे हो, गलती करोगे अगर तो फाइन तो आना ही है। तो मुझे भी 4 साल हो गया, 4.5 साल हो गया, तो मुझे भी फाइन आया है, मैं भी गलती किया हूँ। मोबाइल का कई बार आया है, सीट बेल्ट का कई बार आया है, पार्किंग का कई बार, एक बार आया है पार्किंग का। तो सबका होता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं। गलती करोगे तो भाई गलती के लिए तो फाइन तो आना ही है, समझ रहे हो। और दूसरी बात कि यहाँ जैसे गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, और हाँ एक चीज खास आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे अपने इंडिया में है कि गाड़ी लड़ गई तो दोनों ड्राइवर उतरे, ये माँ की वो माँ की करने लगे,
तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप गाड़ी अगर लड़ जा रही है तो आप भी चुपचाप रहें, सामने वाला भी चुपचाप रहेगा, पुलिस वाला आएगा, फिर पुलिस वाला आके वो फोटो लेगा दोनों गाड़ियों का, उसके बाद वो डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, डिसाइड हो जाएगा किसकी गलती है, जिसकी गलती रहेगी उसको फाइन देना पड़ेगा। वैसे खास करके गलती जो है यहाँ पर किसकी होती है, जो पीछे गाड़ी चलाता है, मतलब सामने वाले गाड़ी की गलती बिल्कुल नहीं मानी जाती। यहाँ पर जो पीछे गाड़ी चलाता है उसकी पूरी गलती माना जाता है, वो सामने वाले की बिल्कुल 1% भी गलती नहीं मानी जाती है। तो आप अगर चलाएं, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप भी अगर गाड़ी चलाएंगे तो जो है सामने वाले को देखकर बिल्कुल चलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं सऊदी के लड़के कि वो सामने आके ब्रेक मार देते हैं, साइड मारते हैं, जैसे अपने इंडिया में है कुछ लड़के ऐसी शरारत करते हैं, वैसे यहाँ भी है। तो आप लोग भी ध्यान देंगे इसका, तो आप लोग भी इसका ध्यान देंगे। और यहाँ 100% गलती जो है जो पीछे गाड़ी चलाता है उसकी मानी जाती है, आगे वाले की बिल्कुल गलती नहीं मानी जाती। आप पीछे हैं तो आप अगर कुछ भी गलती की है, सामने वाला ब्रेक भी मार रहा है, तो अगर आप ले जाकर ठोक रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं, तो गलती आपकी ही मानी जाएगी, उसके सामने वाले की बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। वो जिसका तो सारा मुआवजा जो है, जितना भी खर्चा आएगा, जितना भी गाड़ी में उसके लगेगा पैसा, 5,000, 10,000 रियाल, 3,000, 2,000, 500 जो भी आए, तो वो डिसाइड वो जो है ट्रैफिक पुलिस करता है, तो आपको भर के देना पड़ेगा, या तो कपिल देगा, फिर आपके सैलरी से कटेगा। तो आप लोग भी जो है होशियारी से चलाएंगे। और थोड़ा सा परेशानी होता है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड का स्टीयरिंग है और लेफ्ट साइड का रोड है। अपने इंडिया में राइट साइड का स्टीयरिंग है और राइट साइड का रोड है, तो थोड़ा सा परेशानी होता है। तो वो सब बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर कर दो यार, ताकि कोई भी जैसा आना चाहता है या आ रहा है तो ये सब बातें जो है जान ले। और अगर आपके दिमाग में अगर कोई भी सवाल अगर हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। जो भी सवाल हो आपके दिमाग में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा, मैं सारे कमेंट पढ़ता भी हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम भी सोने। गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।